अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। आज मंगल है जी, रबीउ सानी की 25, 29 अक्टूबर और कातक की 15 तारीख। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। 60,000 केसेस, जस्टिस मंसूर फार्मूला मंजूर। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत फुल कोर्ट केस मैनेजमेंट प्लान की इब्तिदा, 1 माह में मुकम्मल नफाज का अमल। तमाम 16 जजेस मौजूद। जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। मजीद पेशरफ्त का जायजा 2 दिसंबर को अगले फुल कोर्ट इजलास में लिया जाएगा, एलामिया जारी। बुशरा बीबी की रिहाई के बदले गंडापुर ने क्या पेशकश की? इमरान, बुशरा और वजीर आला केपी के सिवा पार्टी में कोई नहीं जानता। ये निसार अब्बासी साहब का लिखा हुआ है जी सब कुछ। 27वीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जी, ये निसार साहब अब्बासी साहब से बड़ा कोई जसूस ही नहीं है जो इतनी जसूसी रखते हैं हर मामले में। ज़ाहिर है जसूसी रखते हैं तो फिर लिखते हैं। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही, कुछ होता तो मुझे पता होता। स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं लग्जरी हाउसेस के आदि टैक्स डिफॉल्टर्स मालकान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। अहम खबरों में है जी, वक्फा ख़त्म, 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुलाकातों राब्तों का सिलसिला शुरू। 27वीं तरमीम की बरखूर मुखालफत करेंगे सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई कह रही है। प्रैक्टिशनर्स एंड प्रोसीजर एक्ट ढांचा जाती तब्दीली के लिए कानून साजी होगी। भारतीय मुखालफत, रूसी काविशों के बावजूद पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर ना बन सका। वजारत साइंस, झेली इदारों के सरबराहों की खाली पोस्टों पर भर्तियों का अमल तेज। हज पॉलिसी सर्कुलेशन से मंजूरी वापस, काबीना में पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली, पाक फौज की खिदमात कुर्बानियों को खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। पीटीआई पार्लिमानी इजलास, बागी अरकान को शोकाज, 1 रुकन असम्बली को निकाल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब जाएंगे जी। शहजादा सलमान से मुलाकात बतवक्को। खुर्शीद शाह की खसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना पर 46 कमेंट्स जमा। पंजाब 400 अरब के ज़री प्रोजेक्ट्स, किसान कार्ड लॉन्च, गंदम उगाएं, प्रॉफिट मेरी जिम्मेदारी है। ये मरियम नवाज कह रही है वज़ीर आला पंजाब की। 26वीं तरमीम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी गई है जी। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। रायबंद डाकुओं की फायरिंग, निजी कंपनी का मैनेजर और गार्ड कत्ल। केपी और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट खत्म होना खतरनाक है, मौलाना फजल रहमान से फरमा रहे हैं। पीवरेज लाई के बिरोने मुल्क सफर पर दोबारा पाबंदी आयद। जब इनको कहा गया था कि तुम चुप करके बहना है, ना तो आवाज़ आए, ना तो को शोर उठे, तो ना तुम किसी किस्म का कोई पंगा लेना। तो परवेज़ लाई साहब ने पिछले जो हालिया हुआ है काम, जो तब्दीली आई है, जो आईनी तरमीम मंजूर हुई है, इसमें थोड़े से पंगे लिए हैं। उस पंगे का नतीजा ये निकला है कि इन पर पाबंदी लगा दी गई है दोबारा बिरोने मुल्क सफ़र की। जो जुबान दे तो जुबान से पक्के रहो, फिर गुजराती हो, तुम क्यों इस तरह करते हो। आगे बढ़ते हैं जी। स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ारत तवानाई के अफसरान की अदम हाज़िरी पर बरहमी का इज़हार। मखसूस नशिस्तों का मामला, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पाकिस्तान और रूस में पार्लिमानी सफारतकारी के फ़रोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। अखबारात में इश्तिहारात की बंदिश कबूल नहीं, APNS की तरफ से ये स्टेटमेंट। डील के बगैर आज तक कोई जेल से बाहर नहीं आया, नौरीन न्याजी कह रही हैं। पंजाब भर में मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। मसला कश्मीर हल होने तक भारत से किसी सूरत तजारत न कीजिए, हाफिज नईम कह रहे हैं जी। कराची वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में गैर मुल्की फनकारों की म्यूजिकल परफॉर्मेंस, डांस वर्कशॉप। बिजली बिलों की अदायगी के तरीक़ाकार में तब्दीली पर अमल दरामद शुरू। 27वीं आईनी तरमीम का भी पहले की तरह मुकाबला करेंगे, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। पंजाब में नए अस्पताल बन रहे हैं, अस्पतालों की रिवैम्पिंग हो रही है, उसमें बुखारी कह रही हैं। नए इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है, उमर अयूब कह रहे हैं जी हमारे अपोजिशन लीडर।
अली मीन गंडापुर से कोई इख्तलाफत नहीं, मैं उनका मद्दा हूँ, शेर अफजल मुरवत कह रहे हैं। ये कुछ स्पोर्ट्स की खबरें हैं जी। पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी का बहुत बड़ा एजाज, मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं। तुसी भाजी इस गल ते कायम रहना, क्योंकि जो तुहाडी गुड्डी उड्डी तो तुसी दिमाग खराब हो जाना तुहाडा रिजवान साहब। पीसीबी से इख्तलाफात, व्हाइट बॉल की टी हेड कोच गैरी कैस्टन अहदे से मुस्ताफ़ी। पीसीबी का गैर मुल्की दौरों पर सिलेक्टर्स को टीम के साथ भेजने का फैसला। रमीज राजा को आइंदा कमेंट्री पैनल में शामिल ना करने का फैसला। रमीज राजा हमारे बहुत अच्छे प्लेयर थे और बड़े सीनियर कमेंटेटर हैं, तो ये जो फैसला किया है इन्होंने, जाहिर इन्होंने पुट्ठे सीधे सवाल किए थे वो हमारे नए कप्तान साहब हैं उनसे शान से, तो जिसके नतीजे में एक्शन लिया गया। वैसे भी जो मौजूदा हालात के मुताबिक जो हुकूमत है वो रमीज राजा के हक में नहीं है, तो जिन्हें इन्होंने मिलता से उन्हें खाई अंदर चुप करके ये क्यों उन्होंने पंगे लिए हैं। जो पंगा लेगा जी वो झगड़ा जाएगा, बस ये है, ये लाजमी बात है। ये यौम स्याह कश्मीर, तहरीक कश्मीर के बरतानिया और यूरोप में एहतजाजी मुजाहरे, भारतीय जारहियत की पुरजोर मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों मजीद 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवान शहीद, 1 गिरफ्तार। तलबा मेहनत और लगन के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन करें, सलीम हैदर खान कह रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सालाना रेवेन्यू में 100% इजाफा हो गया, अलीम खान कह रहे हैं। बल्दियाती नुमाइंदों को लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें जारी होना चाहिए, तनवीर रियाज कह रहे हैं जी। इमरान हुकूमत की गलत पॉलिसियों से मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, एहसन इकबाल बड़कबाज कह रहे हैं जी मौजूदा हुकूमत के। बड़ी बड़के लगाते हैं एहसन इकबाल साहब, फलाना प्रोग्राम 2020 प्रोग्राम 2024 प्रोग्राम फलाना प्रोग्राम, रिजल्ट 0। भाई इनकी सबसे ज़्यादा मुमताज़ हैसियत जो है ना एहसन इकबाल वो ये है कि जब ये सब में खड़े हो तो ज़रा ऊंचे नज़र आते हैं, इनके कादर लंबा शंबा ज़रा, बाकी सब इनसे छोटे छोटे नज़र आते हैं। इसके अलावा तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है इनमें, मेरा ख्याल है, वो तो मुझे इल्म नहीं। कौमी एयरलाइन का मुलाजम 16 मोबाइल फ़ोन जिस्म से बांध कर कनाडा से इस्लामाबाद ले आया, बहुत बड़ी खबर है जी। पंजाब हुकूमत सेहत की बेहतरीन सहूलियात के लिए दिन रात कोशिश है, सलमान रफ़ीक कह रहे हैं। चीन ने सी पैक तरक्याती मनसूबों में फंडिंग मुतहर्रक करने का अंदाज़ा दे दिया, बड़ी अच्छी बात है जी माशाल्लाह। जमहूरी हुकूमत में जब भी ब्रेक आता है नुकसान उठाना पड़ता है, मुराद अली शाह कह रहे हैं। फिलिपाइन में समुद्री तूफान ट्रामी से तबाही, हलाकतें 120 हो गई। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज अहलहन्ना के हमरा लंदन पहुंच गए। फसलों की बाकियात जलाने वाले 17 अफराद गिरफ्तार, लाखों के जुर्माने। सिक्योरिटी रिस्क पैदा करने पर ईमान मजारी और हादी अली गिरफ्तार। सुबह सिंध से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़म है, कामरान टेसोरी कह रहे हैं गवर्नर साहब हैं जी सिंध के। शुमाली इलाके में अमरीकी अड्डे पर इराकी ग्रुपों के मिसाइल हमले। कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को जहानत का इम्तिहान देने के लिए चैलेंज। फसलों की बाकियात जलाने से लाहौर की फ़िज़ा आलूदा हो रही है, सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौल। देखें इसी मुल्क में है ना फसलें, इसी मुल्क में आप हैं, इसी मुल्क का कानून है, तो क्यों नहीं कानून पर अमल दरामद होता। ज़रा 2-4 बंदों को टांगे ना आप पकड़ के। ये जो फसलें जलाते हैं 2-4 किसानों को ज़रा आप चौक में ज़रा लितर परेड करें ना इनकी, तो ये बाज आ जाएंगे। खाली बयाना से कुछ नहीं होना। और पता लाहौर जो है वो वर्ल्ड पे दुनिया में कभी 1 नंबर होता है आलूदगी के मुकाबले में, कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर। शर्म आनी चाहिए इनको, ये जो इंतजामिया है कि ये जो है ये कंट्रोल नहीं कर सकी। पिछली तकरीबन 10 साल से ऐसा हो रहा है स्मोक के मामले में। ना इनसे भट्टे ख़त्म हो रहे हैं, ना इनसे धुआं देती हुई गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, बड़े बड़े ट्रक हजरात जो हैं ये इनसे काबू में आ रहे हैं, और ना ये फसलों वाले इनसे काबू में आ रहे हैं। तो कैसा कानून है, कैसा कानून इस मुल्क में राय जाए, और कैसी इंतजामिया और कैसी पकड़ दकड़ है। कोई ना कोई तो सद्देबाब होना चाहिए ना इन सब चीज़ों का, तभी हालात ठीक होंगे। और इसके बाद यही किया अल्लाह लितर पड़, बस लितर परेड, इसके अलावा कुछ नहीं। और समझा लिया, बुझा लिया, प्यार से बात कर ली, अखबार में इश्तिहार आ गए, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन फिर वही हाल है लितर परेड, बस और कुछ नहीं। आज लेते हैं जी, बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।